ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಹತ್ತಿ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟವ, ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟದ. पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर बीदर के गांव मंदकनल्ली में इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट होकर बिजली की चिंगारियां खेत में गिरी और आग लग गई, जिससे सर्वे नंबर 129 में रहे खेत की हालत राख जैसी हो गई और वहां की तमाम फसल जल गई, जिससे खेत के ओनर का 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यही नहीं बल्कि आग ने खेतों में मौजूद ड्रिप पाइप्स को भी जला दिया। इस जले हुए खेत के मालिक और वहां काम करने वाले मजदूरों और किसानों ने मीडिया से बात की और इस विषय में विस्तार से बताया। साथ साथ अपील भी की गई कि सरकार से इस नुकसान का मुआवजा मिले और स्थानीय एमएलए भी इस मामले में कुछ सहायता करे। क्या इस दुख भरी कहानी के दुखियारे शमशुद्दीन को सरकारी मदद मिलेगी? क्या कोई स्थानीय नेता यहां हुए हादसे को लेकर मदद के लिए यहां पहुंचेगा? क्या पड़ेगी किसी की नजर गांव मंदकनल्ली में हुए इस हादसे को लेकर? जानने के लिए देखते रहे पब्लिक 7 न्यूज। जो नारा लगाया जाता है उस नारे के ऊपर किसान की क्या अहमियत है वो समझी जा सकती है। ये नारा क्यों बनाया गया है, यानी कि जो जवान है, किसान है, जवान के बराबर होता है। जिस तरह जवान जंग लड़ता है, देश की रक्षा करता है, किसान हमें खिलाता है और वो हमारी रक्षा, हमारी सेहत की रक्षा करता है, हमें अच्छी ग़िज़ा खिलाकर। तो यहाँ पर एक किसान हम आपको मिलाएंगे, इनका नुकसान हो चुका है। 2 लाख रुपए की फसल इनकी गन्ने की यहाँ पर जल गई है। कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गन्ने की फसल जल चुकी है। यहाँ पर इनका कहना है कि 2 लाख का गन्ना इनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आग लगने के बाद कुछ ही देर में देखते देखते ये जो गन्ना है राख में बदल चुका है। आप अतराफ अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कितना गन्ना यहाँ पर जल गया है। ये बेसहारा किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्हें कंपनसेशन मिले और साथ साथ स्थानीय एमएलए और जो लीडर है कुछ इनकी मदद करे। इनकी एक उम्मीद है ताकि ये फिर से ये जो खेत है उसको रिकवर कर सके। इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम को यहाँ पर आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका भी घर चल सके। और ये जो इनका जो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट है, जो इनकी रोजगारी है, इसी पर निर्भर है। अब ये बिल्कुल ही यहाँ पर बेरोजगार बन चुके हैं। आइए इनकी दुख भरी कहानी, किस तरह से खेत जल चुका है, कितना नुकसान हुआ है, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आइए शमशुद्दीन साहब बताइए। 129 सर्वे नंबर में 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ड्रिप पाइप गन्ना उन्ना सब जल गया है अपना। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? 2 लाख रुपए का यहाँ पे गन्ना जल गया। सरकार से क्या है मांग, ये होता है वो करके दे दीजिए। अब हम इसको जीने वाले हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है हमारे पास। लॉस हो गया अपने को। तो जब आप ये जल चुका था तो कोई काम वगैरह भी कर रहे थे क्या? हाँ, लेबर काम कर रहे थे, डर के भाग गए वो लोग। अचानक आग लगी, फिर कौन बुझाया आपको? 3 बजे लगा, आंच लगने के फायर इंजन आ गई। बाद में जलने के बाद फायर इंजन आके बुझा दिए। जलने के बाद फायर ब्रिगेड आके बुझाया। तो जब तक यहाँ पे आग बुझाने के लिए आए, यहाँ पे सहायता करने के लिए फायर ब्रिगेड, तो कितना नुकसान हो चुका था जब तक? पूरा नुकसान होने के बाद ही चाह गए लोग, पूरा लास्ट जलने के। यानी कुछ फसल भी नहीं बची? नहीं बचा सके, फसल भी नहीं बचा सके फायर इंजन। और क्या क्या हुआ नुकसान करने के साथ साथ? पाइप ड्रिप पाइप थे, उसमें गेहूँ था। हर गेहूँ को नहीं लग गए, लेकिन इधर ड्रिप पाइप को लग गए। ड्रिप पाइप जले हुए हैं, जल गए पूरे अंदर। यानी जानी नुकसान तो किसका भी नहीं हुआ? नहीं, जानी काम करने वाले लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हुआ किसी का भी। फसल का ही नुकसान? फसल का नुकसान, ड्रिप पाइप नुकसान थे 4 एकड़ पे। तो किससे उम्मीद रखते हैं आपके? आपका ये जो हमारे सरकार से उम्मीद रखते हैं। हमारे कब सुट्टा था करंट, ಇದರಿಂದ ತಾರ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯದ। ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಡ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟಿಗಾವ ಒಳಗಿಂದು. ಮತ್ತೇನೇನಾರ ಸಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಬ್ರು ಏನಾರ ಸಾರ ಆಯ್ತದ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು ನಮ್ದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ। 2 लाख रुपये ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ ಸಾಬ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾರ ಮಾಡ್ರಿ। MLA ಏನೋ ಸಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ। ನಾನು ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 129 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ದಾಗ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಸನ್ನಪ್ಪ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟಿದೆ। ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯದ।
ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಪ್ ಮಾಡಿಂದು ಪೈಪ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನುಕ್ಸಾನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ಈ ನುಕ್ಸಾನೇ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು 2-3 ವರ್ಷ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.